दोस्तों नमस्कार। मैं सुदीप शाह, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस यूट्यूब चैनल, टुवर्ड्स माई यूट्यूब चैनल। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स आते हैं उससे मुझे दिखता है कि आप लोग मेरे वीडियोस बहुत शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, तो एक नहीं दो अनाउंसमेंट्स है। तो आज से मेरे 90% वीडियोस जो है वो हिंदी में ही होगा। ये एक स्पेशल फ्रेंडशिप्स डे गिफ्ट है आप लोगों के लिए। एंड and to all my international viewers, do not worry. I have something special for you. I have something very, very special for you in store for you, which will help all of us. It will cater to both Indian and global audience. और बहुत सारे लोग मेरे न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेशंस के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे हैं सोशल मीडिया में। कुछ लोगों को पता ही है कि मेरा कंसल्टेशन चार्जेस है 995 फॉर अ 15 to 20 मिनट कंसल्टेशन वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी के लिए, और उसका भी वेटिंग पीरियड है 8 to 10 डेज़। बट फ्रेंडशिप्स डे है, आज आप लोग ने इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, तो इसके लिए आपके लिए कुछ स्पेशल एक सिस्टम लाने जा रहा हूँ जिससे आप मुझे डायरेक्टली बात कर पाएंगे, और चार्जेस भी बहुत ही डिस्काउंटेड में रहेगा। वो फैसिलिटी सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए ही होगा। और बहुत जल्द कुछ एक नया कुछ करने जा रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब का सुपर चैट के माध्यम से लाइव शो के दौरान, या फिर कुछ कुछ करने जा रहा हूँ, उसको आपको अपडेट कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले 1-2 दिन में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि PE रेशियो पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम PE रेशियो पे ही बात करेंगे और थोड़ा एस्ट्रोनोमोलॉजी पे भी थोड़ा बात करेंगे। तो PE रेशियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप सब लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में कि अगर आपको PE रेशियो समझ में आ गया तो एज एन इन्वेस्टर यू आर नॉट ओनली वन स्टेप अहेड बट क्वाइट अ फ्यू स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। दूसरों से आप कई कदम आगे होंगे यदि आपको PE रेशियो समझ में आएंगे। ठीक है, तो आमतौर पर मैं अगर मेरा बात करूँ तो मैं इसी इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो कहते हैं कि क्रिकेट में जो टीम टॉस जीत कर सही फैसला लेता है आधा मैच वही जीतते आता है। तो सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय चुनते हैं, दैट इज़ सही PE रेशियो, और सही गाइडेंस पे सही रिसर्च करके सही फाइनेंशियल एडवाइज़र से सही पर सलाह लेके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो PE रेशियो क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो, ये तो सबको पता है। अब हम लोग मेनली निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। जो निफ्टी 50 क्या है? इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉप 50 स्टॉक्स इन इंडिया। देश की 50 टॉप स्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट? यही है तो निफ्टी 50। तो PE रेशियो का मतलब क्या है कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना होगा, यही है PE रेशियो। इससे सिंपल भाषा में शायद आपको कोई समझा पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इससे सिंपल मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि एक PE रेशियो है कि 1 रुपये खर्चा करने, 1 रुपये रिटर्न के लिए आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना होगा। जब PE रेशियो 30 पे आता है इसका मतलब है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, और जब 10 पे आता है तो सिमिलरली 1 रुपये के लिए आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। मतलब PE रेशियो कम तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। और हमारा एम क्या है? सस्ते में लो और महंगे में बेचो, यही तो हमारा एम है। तो 30 जुलाई तक निफ्टी 50 का PE रेशियो जो है वो 10 से 30 के बीच रहता था। वो कभी भी 30 के पार नहीं गया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।
बट 31 जुलाई को इतिहास रचा है। यस, इतिहास रचा है। और इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स निफ्टी 50 में 30+ पी पे पहली बार क्लोजिंग दिया। अब आप मुझे पूछेंगे कि फ्राइडे को तो मार्केट नेगेटिव में बंद हो, फिर पी रेशियो कैसे बढ़ा है। देखिए, 31 जुलाई को वेदांता को निफ्टी 50 से हटाया गया था और उसके बदले में HDFC लाइफ को लाया गया। और अगर आप दोनों का पी रेशियो चेक करोगे तो वेदांता का पी रेशियो जितना मुझे याद आ रहा है तो करीब 5 या 6 ऐसा कुछ है, और HDFC लाइफ का पी रेशियो है वो करीब 95-96 के आसपास होगा। तो इसी कारण बाज़ार गिरा है लेकिन पी रेशियो चढ़ गया है। तो अब यहाँ से एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली तो मार्केट बहुत रिस्की दिख रहा है मुझे। तो इतिहास जो कहता है, अभी तक का जो इतिहास रहा है कि निफ्टी 50 जब भी 29 के ऊपर सस्टेन किया है, मार्केट ने एक भारी करेक्शन आया है। अब मैं आप लोगों का एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ। अब सच सच बताइए, क्या 7511 में बॉटम बन चुका है? जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। मैं आप लोगों का सच्चा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग मानते हैं कि 7511 में 2020 का बॉटम बन चुका है? मैं आप लोग कमेंट्स में इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। और मेरा जो व्यूज़ है, मुझे जो लगता है वो मैंने आने वाला वीडियो में शेयर करूँगा, जहाँ मैं PE रेशियो पे चर्चा जारी रखूँगा। जी हाँ, PE रेशियो पे चर्चा जारी रहेगा और उसमें 2008 की भी हम बात करेंगे। और 1989 से मुझे इम्पोर्टेंट जानकारी मिला है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा 1989 के समय से। तो आने वाले वीडियोस में हम पी रेशियो को चर्चा जारी रखेंगे और 1989 का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो मैंने खोज निकाला है उसको हम आपसे शेयर करेंगे। तो अब आज की बात करते हैं। आज का जो इकोनॉमिक सिनारियो है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन हो, इसका जो सिचुएशन है और जो द ग्रेट डिप्रेशन पे जो वीडियो बना है वो दोनों को मैच करके देखिए और देखिए क्या सिमिलरिटीज़ है दोनों में। मुझे पता है आपने उसे बहुत लोगों ने देखा होगा, तो उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ था उस समय में भी। देखिए कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है ऐसा ही बुरा हालत था, लेकिन स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर चला गया, राइट। तो स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक का जो कंडीशंस है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ है, 2020 में भी हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो है द ग्रेट डिप्रेशन का मतलब साइन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। देखिए, अगस्त का महीना वोलाटाइल रहेगा। इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड। कोई भी वन साइड तेज़ी नहीं होगा, वन साइडेड मंदी भी नहीं होगा। निफ्टी देखिए टॉप फॉर्मेशन में है, बट मैंने एक नया चीज़ खोज के निकाला कि सेंसेक्स में अभी भी ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि उसका पी रेशियो अभी भी 26 है और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो 38.5 तक आ सकता है, 38,500 तक आ सकता है। तो निफ्टी इस महीने में एक बार के लिए 10,430 तक आ सकता है, ठीक है। तो मैंने 9.5 बताया था, तो उसको मैं थोड़ा रिवाइज करके 10,430 से 10,550 तक रख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पिछला वीडियोस जब बनाया था तो उसमें सेंसेक्स को नहीं देखा। तो इस एक मतलब रेक्टिफिकेशन करना चाहता हूँ कि 10,430 से 10,550, ओके। और इसी हफ्ते में RBI का एक पॉलिसी है, मीट है, RBI पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का एक मीटिंग है। अगर RBI पॉलिसी में बहुत कुछ मतलब बाज़ार को बचाने के लिए अगर बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स करता है, जैसे 2018 में आपने याद ही होगा कि कॉरपोरेट टैक्स में छूट देके कैसे गिरते हुए बाज़ार को बचाया गया था। तो अगर होता है तो इसका जो असर है ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर का 2nd से 3rd वीक तक ही रहेगा। उसके बाद मुझे बहुत ही डर लग रहा है।
मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अगर किसी भी तरीके से अगस्त में बचा लिया तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सितंबर के सेकेंड वीक के से अक्टूबर के बीच जो मैंने एक पीरियड बताया था वो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो मैंने जो माइनर जो डाउन ट्रेंड बताया था उसको मैं मेजर डाउन ट्रेंड बताऊँगा। तो अगस्त का फर्स्ट 2 वीक्स देखते हैं कैसे चलता है, फिर हम उसको भी फॉलो अप करेंगे, उसको भी रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सितंबर का सेकेंड वीक से मुझे खतरा दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी गिरावट दिख रहा है मार्केट में। अब मेरा जो नेक्स्ट वीक का जो अनुमान है तो वो निफ्टी 10,890 से 10,750 तक जा सकता है। तो ऊपर सेंसेक्स के साथ 11,500 तक आ सकता है। सेंसेक्स को बड़ा जब बढ़ता है तो निफ्टी भी आगे बढ़ता है। तो जो मेरा रेंज में दिया हुआ था कि 11,300 जो है वो तो टारगेट हिट हो चुका है। तो मैंने एक ±1.5% का एक टॉलरेंस बैंड दिया था, जिसके हिसाब से 11,500 तक उसका अपर रेंज बनता है। तो 11,500 तक आ सकता है। तो अब मैं आपको कुछ डेली ट्रेंड्स बता रहा हूँ, उसको आप नोट कीजिए, हो सकता है उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा इस स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में अभी भी इसमें रिसर्च करना जारी है। तो मैं प्रयास करूँगा कि आने वाले दिनों में इसको 100% एक्यूरेसी के साथ आपके लोगों के बीच पेश करूँ। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। तो दोस्तों, तो नोट कीजिए, देखिए 3 और 4 तारीख को चंद्रमा और शनि का एक विष योग है। तो इससे क्या हो, इसमें 2 दिन मुझे का जो फलादेश दे रहा हूँ, तो 10 मतलब ओपनिंग से लेकर 10-10-15 तक मार्केट पॉजिटिव रहने का चांसेस है। फिर उसके बाद जो है मिक्स ट्रेंड में देख सकता है। ये है 3 और 4 तारीख का फलादेश। फिर हम बात करते हैं 5 और 6 तारीख को। यहाँ पे देखिए मून चंद्रमा जो है पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है, सामने मंगल और पीछे शनि। 5 तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन है और इस दिन मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। 6 तारीख को आरबीआई का पॉलिसी है, इस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिएगा, लेकिन मेरा जितना अनुमान है इस दिन तेज़ी का ही ज़्यादा चांसेस है, ये मेरा अनुमान है। फिर भी इस दिन से एक्स्ट्रा कॉशियस रहिएगा, हो सके तो वेट एंड वॉच, मतलब इस दिन मार्केट में ना आना ही बेहतर है। अब बात करते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को देखिए चंद्रमा जो है मीन राशि में मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बना रहा है। तो इस दिन मार्केट बहुत ही वोलाटाइल रहने की संभावना है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो एंड मतलब नेगेटिव में मुझे दिख रहा है क्लोजिंग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस में जो मैंने डेली ट्रेंड्स बताए इसको फ़ायदा बहुत सारे लोगों को हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते, जहाँ पे हम बात करेंगे 2008 की और इस विषय पे चर्चा जारी रहेंगे। तब तक के लिए डू टेक वेरी क्यूट केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड लिव लाइफ किंग साइज। नमस्कार।